क्वाड्रेटिक में ही अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अरे सर इतने सारे रूट आ गए, कैसे डरावने डरावने क्वेश्चन करा रहे हो सर, ये एग्जाम में आएंगे? अरे बिल्कुल आते हैं भाई, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देख के डर लगता है। देखना ध्यान से कितने आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाले, बिल्कुल चाइल्ड प्ले। कुछ नहीं करना है, जो स्टेप बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करो। सबसे पहले हमें एज यूजुअल जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लो फिर से, रूट ये लिख लिया प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है। एज यूजुअल कंपैरिजन करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a की जगह कितना है, ये पूरा पूरा, ये पूरा लो ऐसे, b की जगह कितना है, ये वाला पूरा, और c की जगह कितना है, ये पूरा, ठीक है। तो a कितना हो गया, a इक्वल टू 4 अंडर रूट 3, b कितना हो गया हमारा, b इक्वल टू 5, और c कितना हो गया माइनस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो a और c की मल्टीप्लाई करनी है, a मल्टीप्लाई c, तो पूरा लिख दो 4 अंडर रूट 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 अंडर रूट 3। अब देखो नंबर की नंबर से, तो 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहां देखो ये 3 रूट 3 और ये रूट 3, हमें पता है रूट में जब दो बार रूट में आ जाए और सेम नंबर हो तो वो पूरा पूरा मल्टीप्लाई होकर पूरा एक नंबर दे देता है, मतलब यहां से कितना आ जाएगा 3, और माइनस ऐसे रहा, तो मतलब कितना आ गया माइनस का 24। अब ध्यान से देखना, अब हमें 24 के फैक्टर ऐसे लेने हैं जो मल्टीप्लाई करके तो 24 आ जाए और प्लस माइनस करके 5 आ जाए, ठीक है। तो 24 के फैक्टर लिख लेंगे, देखो ध्यान से, जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे। 24 किस किस से कटता है, ऐसे लिखना, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 12 से, और फिर 24 से, ठीक है। अब देखना, कई बार वैसे मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। ये फैक्टर को, ये 24 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल यही करेंगे सर, कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं छूटा। अब ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम में पहला और लास्ट वाला होता नहीं है, बहुत रेयर, मतलब 99% केसेस में नहीं होता, किसी किसी केस में होता है, ये नहीं कि हमेशा ही नहीं होता, किसी किसी में। तो यहां देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये तो सर 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या प्लस माइनस करके 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो इसको कट कर दो, मतलब हमें 1 और 24 नहीं लेना है। इन दोनों को लो, अब इन दोनों को, क्या इन दोनों से आ रहा है, 12 2 24, बिल्कुल आ रहा है। 12 प्लस 2 14, 12 माइनस 2 10, तो क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी कट कर दो, ठीक है। अब इस पे आ जाओ 3 और 8 पे, बिल्कुल 8 3 जा 24, ठीक है, और 8 प्लस 3 11, 8 माइनस 5 3 5, मतलब हमारा 8 और 3 फैक्टर मिल गया। यहां से समझ में आया फैक्टर कैसे मिल लेते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, दिमाग में रखेंगे 8 और 3, ठीक है। अब इसी को लिख लेंगे दोबारा से इक्वेशन को फिर से, यहां देखो 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। हमारे फैक्टर क्या आए थे, 8 और 3, तो मतलब 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 को मैं ये लिख सकता हूं 8x माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 3। यहां तक कोई दिक्कत आ गया ना समझ में, देखो वही आ गया लौट के। अब ध्यान से देखेंगे, ये 4 ऐसे ही रहा, रूट 3 ऐसे ही रहा, और यहां पे x इंटू एक्स लिख लिया, इसको खोल दिया, ठीक है, प्लस 8 को क्या मैं ये लिख सकता हूं 4 इंटू 2 इंटू एक्स, आ गया, बिल्कुल सही। अब यहां देखो ये ऐसे ही रहा 3x, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, रुक जाओ, हम 3 को वापस से लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू एक्स ऐसे ही रहा, और माइनस का 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं सर। अब ध्यान से देखेंगे क्या को मना रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 को मना रहा है, x को मना रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 4 और x को मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब ऐसे कट कर दो, ठीक है, यहां से भी और यहां से भी। अब जो दिख रहा है वो लिख दो, क्या दिख रहा है, रूट 3x, और यहां से क्या दिख रहा है, प्लस का 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, पहले ये देखो यहां पे x है, यहां पे भी x है, यहां रूट 3 है, यहां पे भी रूट 3 है, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा ये दिख रहा है, देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है विद साइन के साथ, ये वाला, ये माइनस रूट 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना भाई, यहां देखो रूट 3 ये रहा, रूट 3 ये रहा, x ये रहा, ये है, एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दो, माइनस रूट 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, ब्लाइंडली एकदम बिल्कुल ब्लाइंडली आंख बंद करके इसको एज इट इज यहां लिख दो, तो क्या आ गया, रूट 3x प्लस 2 आ गया, देखो भाई सेम। अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ये पूरे में से कॉमन आ रहा है, इसको कट कर दो, तो मतलब इसको बाहर लिख दो,
√3x प्लस 2, इसको बाहर निकाल दिया। अब जो क्या बच रहा है, जो बच रहा है वो लिख दो 4x और यहां से -3, तो 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं आता, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने सोल्व कराने की कोशिश की है, जितना इजी हो सकता है। 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही सिखाया बच्चों को पढ़ा के कि कितना इजी वे में कराऊं, ठीक है, और वही मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो ऐसे √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3x इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। अब हमें x निकालना है, तो x ये रहा, जो एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाती है, डिवाइड में, ये आ गया। सेम यही काम 4x ऐसे ही रहा, √3 उधर जाके प्लस में, माइनस का है तो प्लस में, तो x इक्वल टू √3/4, यही आंसर है। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने आसानी में हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आप ही के लिए करवाया जा रहा है, इस तरह से बोर्ड में आ जाएंगे तो सीधा 3 या 4 नंबर में आएंगे और आप घबरा के अपने 4 नंबर लूज कर दोगे। अब जिस हिसाब से मैंने कराया, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप अच्छे से करने के लिए मतलब उतने योग्य बन गए हो कि आराम से कर लोगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, भरोसा रखो, है ना। बहुत इजी वे में मैंने करवाया, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अपने सुझाव जरूर देना कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले